अभी तक ले हम लोगों ने क्या सीखा है ना, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। ठीक है। हेलो। तो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है, मतलब कि क्या क्या पढ़ा है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। तो जी हम सर। लोग हम लोग सोशल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, है ना? एसएमओ, या सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एसएमएम। तो सोशल मीडिया ऐसे मैनेजमेंट या सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं अपने सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करना। जो सोशल मीडिया जो हमारा है, उसको हम लोग क्या सीख रहे हैं? उसको ऑप्टिमाइज करना। उसको ऑप्टिमाइज करना हम लोग सीख रहे हैं, है ना? तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना कि सोशल मीडिया मतलब आज उसका क्या, उसका इम्पोर्टेंस क्या है सोशल मीडिया का। तो आज बताया था ना कि आज के कोई भी बिजनेसेज है, कोई भी बिजनेसेज है, कुछ भी, कोई बिजनेसेज हो, चाहे वो हमारा प्रोडक्ट बेस्ड हो, मतलब कि या तो प्रोडक्ट बेचता हो या क्या बेचता हो, सर्विस बेस्ड हो, कोई सर्विस बेचता हो, इन दोनों बिजनेसेज का एक कॉमन चीज होता है, सेल। सेल, जितना ज्यादा सेल होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट। और जब प्रॉफिट होगा तभी क्या होगा, वो जो बिजनेस के जो ऑनर होंगे, बिजनेस के क्या होंगे, जो बिजनेस के जो मालिक होंगे, वो मालिक का क्या हो पाएगा? तो वो उनका जो ऑनर होंगे वो भी ग्रो कर पाएंगे। जब तक उसका सेल नहीं होगा तब तक वो प्रॉफिट नहीं जनरेट होगा, प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा तो फिर ग्रोथ नहीं होगा। कोई भी बिजनेस, हर व्यक्ति जी बिजनेस सर। ग्रोथ के लिए ही करता है। वो चाहे टी स्टॉल जी से लेकर आप कुछ भी बड़ा बिजनेस के बारे में सोचो। ठीक है। तो हम बताए थे कि आज के टाइम में हमारा हर एवरी पर्सन, है ना? एवरी पर्सन जो है, ये कितना देर टाइम स्पेंड करता है? 2 घंटा, अप्रोक्स 3 घंटा मान लेते हैं, 3 आवर्स एवरी डे किस पे स्पेंड करता है? सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। तो सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है, मतलब क्या? वो इंस्टाग्राम चलाता होगा, है ना? वो फेसबुक चलाता होगा, क्योंकि सोशल मीडिया तो यही है। वो गूगल, वो एथी चलाता होगा, वो यूट्यूब चलाता होगा, है ना? यूट्यूब चलाता होगा, है ना? तो सोशल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जो चीजें जो है इसको यूज करता होगा। तो यदि हम लोग अपने बिजनेसेज और अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्हीं प्लेटफॉर्म पे दिखाना और बताना शुरू करें, तो क्या होगा? वो जो भी लोग होंगे, वो हमारे प्रोडक्ट, हमारे सर्विसेज के बारे में क्या करेंगे? जानेंगे, है ना? जी। और ये भी जी। बताया था कि सबसे ज्यादा यदि लोग कहीं पे है तो आजकल कहाँ पे है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया से ज्यादा लोग कहीं पे नहीं है। यार। हाँ? सोशल मीडिया से ज्यादा लोग आज कहीं पे नहीं है, है ना? एक डेटा तुम्हें दिखाया था ना कि सोशल मीडिया पे कितने जी लोग सर। हैं। हाँ। तो ये सब चीजें मैंने बताया था कि ये जो चीजें हम स्किल जो सीख रहे हैं, ये स्किल जो है केवल मतलब ये हमको ये जॉब करने में भी मदद करेगा, साथ ही साथ हमको अगर कोई बिजनेस भी करना है, अपना सोशल मीडिया एजेंसी चलाना है, या सोशल मीडिया कंपनी अपना खुद का स्टार्ट करना है, तो उन सब चीजों में भी हमारा ये सब चीजें, टेक्निक ट्रिक क्या करेगा? ये हमारा मदद कर रहा होगा, है ना? तो इसी में हम लोग क्या जी। कर रहे हैं? इसी में हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं इंस्टाग्राम के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं? इंस्टाग्राम के इंस्टाग्राम के बारे बारे में। में। इंस्टाग्राम के बारे में मैंने बताया था कि इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइजेशन, सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन, कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। तो इसके बारे में क्या बताया था? ऑप्टिमाइजेशन क्यों जरूरी है? तो बताया था कि आज सिंपल हम अकाउंट बना लेना, हम ही काफी नहीं है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है, ऑनलाइन भी। जब तक आपका अकाउंट, आपका प्रोफाइल सही तरीका से ऑप्टिमाइज नहीं होगा, तब तक ले टारगेट ऑडियंस के पास मत आपका प्रोफाइल नहीं शो होगा। टारगेट कस्टमर जो भी है, या टारगेट ऑडियंस जो भी हो जिसको आप टारगेट कर रहे हो,
उस तक तुम्हारा प्रोफाइल नहीं पहुंच पाएगा। और जब तुम्हारा प्रोफाइल वहां पे नहीं पहुंच पाएगा तो ना लीड जनरेट होने का चांसेस बनता है, और ना तुम्हारा मतलब प्रोडक्ट या सर्विस सेल होने का चांसेस बनता है, क्योंकि तुम्हारा सामान, तुम्हारा वो सर्विस या तुम्हारा प्रोडक्ट उन लोगों को ही दिखेगा जिन लोगों को उसकी नीड है, तभी ना तुमको बाई करेंगे, है ना। तो तो ये जब तक ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे तब तक उन लोगों तक नहीं पहुंचेगा, और उन लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, फिर तुम्हारा सेल वगैरह पे कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा होगा। फिर मैंने बताया कि मार्केटिंग हम लोग जो करते हैं मार्केटिंग, तो मार्केटिंग करने के लिए मैंने बताया था कि मार्केटिंग दो तरीका से किया है, बताना तरीका। एक और बताया था ट्रेडिशनल, क्या करना, ट्रेडिशनल। और एक क्या बताया था, एक बताया था हमारा डिजिटल, डिजिटल। इसी को डिजिटल मार्केटिंग या इसी को हम लोग बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। हेलो, सुन पा रहे हो? तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ही होता है कि हम क्या करते हैं, अपने बिजनेसेज का क्या बनवाते हैं, पोस्टर बनाते हैं, है ना, हैंडबिल बनाते हैं, हैंडबिल बनाते हैं, बड़े बड़े बोर्ड बनाते हैं, है ना। और उसको हम क्या करते हैं, जहाँ पे लोग रुक, चौराहे, चौक चौराहे जो होते हैं, चौक चौराहे पर, चौराहे पर उसको क्या करते हैं, टंगवाते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल तरीका। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ट्रेडिशनल में, तो कि अगर मान लो कि हमारा कोई शॉप है, क्या है, हमारा कोई शॉप है, और उस शॉप के अंदर हम क्या सेल कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं टी शर्ट, क्या सेल कर रहे हैं, टी शर्ट। ये जो हम टी शर्ट सेल कर रहे हैं, वो मान लो हम 16 to 25 एज ग्रुप के लिए ही सेल कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम अपने, जो भी हमारा ब्रांड है, जो भी हमारा टी शर्ट है, मान लो मैन्युफैक्चरर है चाहे से हम बेचते हैं, तो हम अगर पोस्टर बनाएंगे, हैंडबिल बनाएंगे, ब्राउचर बनाएंगे, है ना, ये सब चीजें करके अगर हम जी। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जहाँ पे मैक्सिमम लोग रुकता हो, चौक चौराहे हो गया, कॉलेज हो गया, ये सब चीजों पर। तो जो हमारा पोस्टर उनके हाथ में जाएगा, तो जरूरी तो नहीं है कि उनका एज 16 से 25 साल का ही हो। ये भी हो सकता है कि वो पोस्टर जो है वो मतलब 25 एबव वाले को भी मिले, या 16 से बिलो वाले को भी मिले, या ये पोस्टर या हैंडबिल जो भी मिल रहा है, जो लगवाए हैं, वो सब इसी एज ग्रुप को मिले, ऐसा दिखे, कोई जरूर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे हमारा बहुत सारा मनी और बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारा मनी और बहुत सारा एफर्ट क्या होता है, हमारा वेस्ट हो रहा होता है, बर्बाद हो रहा होता है। सुन पा रहे हो ना, बहुत सारे पैसे भी वेस्ट जी होता सर, है, सुन पा रहे हैं। बहुत सारे पैसे भी वेस्ट होता है। अब बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारे पैसे करने का मतलब, आप पोस्टर बनवाने जाओगे तो कितना देखते हो, 15 से 2000 में पोस्टर बनता है, 3000 में, मतलब एक नॉर्मल में बात कर लो। फिर उसको सटवाने के लिए अलग से खर्च है, फिर टाइम लगता है। तो एक 1000 पोस्टर चिपकाने में हमको 4045 रुपया लग जाता है। फिर उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका कोई उसका रिजल्ट मिला या नहीं मिला, इसका इसको ये चेक करने के हमें हमारे पास कोई भी नहीं रहता है, क्या नहीं बोलते हैं, कोई पैमाना नहीं होता है कोई, जिससे हम इसको वेरीफाई कर सके कि ये जो मैंने कराया इससे मुझे बेनिफिट हुआ कि नहीं। पता ही नहीं चलता है कि इस बार पोस्टिंग में मुझे क्या बेनिफिट हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन ये सब चीजें होता है ट्रेडिशनल में। लेकिन यही अगर हम इसको डिजिटल की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, तो सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बात किया जाए, तो मैंने बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर ये सब चीजें नहीं है। पहला चीज क्या, कि यहाँ पे सबसे अच्छा कि टारगेट करने जो है ना, टारगेटिंग बहुत अच्छा है, टारगेटिंग बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे हम एज वाइज, एज ग्रुप वाइज टारगेट कर सकते हैं, एज ग्रुप वाइज टारगेट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 20 से लेकर 30 साल के लोगों को ही दिखे, है ना। हम तो उनको दिखेगा, हम जेंडर वाइज टारगेट कर सकते हैं, जेंडर वाइज। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट केवल लड़कियों को दिखे तो लड़कियों को दिखेगा, है ना। हम बिहेवियर वाइज टारगेट कर सकते हैं, बिहेवियर वाइज, है ना, बिहेवियर वाइज टारगेट किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि इस बिहेवियर वाले लोग को ही दिखे,
है ना। हम लोकेशन वाइज टारगेट कर सकते हैं, लोकेशन वाइज। तो लोकेशन वाइज टारगेट मतलब हम चाहते हैं कि मान लो ये कोई ए नंबर का प्लेस है, कोई बी नंबर का प्लेस है, सी नंबर का प्लेस है। तो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है ए बी सी पर ही दिखे, बाकी जगह नहीं दिखे, क्योंकि हमारे पास कस्टमर इसके दूर, इससे बाहर के नहीं आने वाले, है ना। जैसे मान लो हमारा ग्रोसरी शॉप है, तो ग्रोसरी शॉप में 20 किलोमीटर से थोड़ी कोई आएगा, 40 किलोमीटर से। वो तो 8-10 किलोमीटर के लोग आते हैं, है कि नहीं है। तो अब ग्रोसरी शॉप में हम अगर हम बैनर पोस्टर लगाएंगे तो फिर वहां पे हम क्या क्या होगा, उतना हमको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें टारगेट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। दूसरी बात की, अगर यहाँ पे तुम 200 रुपया अगर भी तुम्हारे पास है तो तुम अपना एडवर्टीजमेंट करवा सकते हो। एड जो है आप सेट कर सकते हो, एड, और एड सेट करके रन कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्विक रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है? क्विक रिजल्ट। रिजल्ट आप अभी एड सेट करोगे और देख लोगे कि मतलब कि जो भी चीज है, देखोगे कि उसका कितना लीड जनरेट हुआ। साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि आपका वो एड कितने लोगों को दिखा, है ना। कितने लोगों ने क्लिक किया उसके ऊपर जाकर, है ना। कितने लोगों ने क्लिक किया, कितना लीड जनरेट हुआ, ये सब चीजें तुम कर सकते हो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। तो सोशल मीडिया के अंदर यही चीज है। दूसरी बात की, मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पे है? मैक्सिमम मैक्सिमम पॉपुलेशन सोशल मीडिया पे है। क्या पे है? मैक्सिमम पॉपुलेशन सोशल मीडिया पे है। तो जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन है वहीं पे हमारा प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में एडवर्टीजमेंट होगा, तभी ना हम ग्रो करेंगे। कैसा? हेलो, सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे ओ, सुन पा रहे हैं सर। हो? ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग। दूसरी बात की, डिजिटल मार्केटिंग के लिए तुम किसी भी बिजनेस से रिलेटेड मार्केटिंग कहीं से बैठ के कर सकते हो। किसी भी बिजनेस, चाहे वो रिटेल हो, चाहे होलसेल हो, एडवर्टीज में सब कुछ जरूरत है। चाहे वो क्या हो, अ, कोई इंडस्ट्री मतलब कंपनी बड़ा हो, उसका मार्केटिंग, है ना। तो किसी भी बिजनेस से आप किसी भी बिजनेस से रिलेटेड क्या कर सकते हो, इसका कहीं से बैठकर उसका मार्केटिंग आप कहीं से बैठकर कर सकते हो, कहीं से बैठकर कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि वहां पे जाओगे तब करेंगे। तो ये जो चीजें हम सीख रहे हैं ना, एक हमें ये स्किल सीख रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं? स्किल सीख रहे हैं। जो स्किल हमको अल्टीमेटली कभी ना कभी यूज होगा ही होगा। आज नहीं तो कल हम इन सब का यूज करेंगे ही करेंगे। अब कुछ नहीं तो हम अपना पर्सनल ब्रांडिंग होता है ना, पर्सनल ब्रांडिंग। जैसे आप चाहते हो मुझे मैक्सिमम लोग जाने, है ना, आपको इन्फ्लुएंसर बनना है। क्या बनना है? इन्फ्लुएंसर बनना है। तो आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो आप क्या करते हो? आप पर्सनल ब्रांडिंग करते हो। क्या करते हो? पर्सनल ब्रांडिंग करते हो। तो पर्सनल ब्रांडिंग इवेंट तुमको करना है ना, तो भी तुमको किसका ही आज सहारा लेना इस समय पड़ता है? सोशल मीडिया का। अगर सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हो तो तुम अपना पर्सनल ब्रांडिंग बहुत कम समय में बहुत बेहतर कर सकते हो, है ना। देखते हो बहुत सारे लोग हैं जो मुश्किल से 2 साल 3 साल में लोग पूरे इंडिया के लोग उसको जान गए। 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर इंडिया के लोग उसको जान गए। तो ये सब चीजें सोशल मीडिया से संभव है। अगर सोशल मीडिया के से नहीं, बल्कि आप दूसरे माध्यम से कर रहे हो, तो फिर तुम जो चाहोगे तुम्हारा रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा। तो तुमको ट्रेडिशनल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग के डिफरेंस बता दिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग, अंतर समझ में आया? जी सर। चलो, तो अब सवाल है कि सर में हम क्या क्या करते हैं। इस मार्केटिंग को जब हम सीखते हैं, तो इस स्किल को सीखते हैं तो हम क्या करते हैं? तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सीखते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया के बारे में पढ़ते हैं। सोशल मीडिया के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कौन से सोशल मीडिया है, उसके पास उसके कितने यूजर्स हैं, मतलब कितने लोग का अकाउंट बना है ना। उन सोशल मीडिया पर हम अकाउंट बनाना सीखते हैं, अकाउंट बनाते हैं, है ना। अकाउंट बनाने के बाद हम उसको क्या करते हैं, हम उसको बेहतर तरीका से ऑप्टिमाइज करते हैं, है ना। जिससे कि वो क्या हो, मतलब हमारे लोगों को दिखे,
और मैक्सिमम लोगों तक दिखे, है ना। और इस तरह करके हम सोशल मीडिया, अलग अलग सोशल मीडिया के बारे में सब सीखते हैं, है ना। जैसे उस पर उसको यूजर जानते हैं, उस पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, एक बहुत सारा प्रोसेस होता है इसके अंदर, लेकिन मैं तुमको मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ। उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, फिर जरूरत पड़ती है तो उसी अकाउंट के ऊपर हम क्या करते हैं, हम एड रन करते हैं, एड यानी एडवर्टीजमेंट चलाया जाता है उसी अकाउंट से। समझ में आ रहा है। जैसे हम मान लो इंस्टाग्राम के बारे में कर लिए, फेसबुक कर लिए, तो हम लोग यहाँ पे चूंकि बताया था मैक्सिमम पॉपुलेशन इसके पास है, आईजी के पास और एफबी के पास है। मैक्सिमम मैक्सिमम पॉपुलेशन किसके पास है, फेसबुक और इंस्टाग्राम के पास, है ना। तो इन सब चीजों पे जब हम अकाउंट बनाएंगे, हर बिजनेस का चाहे हर चीज का, तो उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, तो क्या होगा, ये हमारा एक मार्केटिंग का एक स्टेप हो गया। फिर इसका अगला स्टेप क्या होगा कि जब हम ये सब चीजें करेंगे ना, तो हमको कुछ एआई टूल की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, एआई टूल की जरूरत पड़ेगी, टूल्स की। कुछ ऐसे टूल्स हमको चाहिए जो 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 वर्क को, घंटों को काम को मिनट में कर दे। क्या कर दे, घंटों के काम को मिनट में कर दे, घंटों के वर्क को मिनट में कर दे। तो कुछ एआई टूल के जानकारी होना चाहिए। तो हम इसका भी क्लास देंगे ही तुमको एआई के बारे में, कि एआई क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन कौन से एआई टूल्स होते हैं, है ना। और वो एआई टूल्स जो होते हैं, कौन कौन से एआई टूल्स किसके लिए यूज होता है ना। कौन कौन से एआई टूल है और वह किस चीज के लिए यूज होता है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजें बताएंगे, जो आगे बताएंगे। और ये अभी बहुत कुछ है जो इसके अंदर हम लोग सीख रहे होते हैं। तो हम लोग अभी तक कहाँ तक पढ़े हैं। हेलो, हेलो। जी सर। हाँ, तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर। तो इंस्टाग्राम के ऊपर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इंस्टाग्राम के ऊपर बताओ। अगर पूछा जाए इंस्टाग्राम के बारे में, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इंस्टाग्राम क्या है ना। इंस्टाग्राम क्या करना, अकाउंट पहले डाउनलोड करना सीख जी गया सर। है। कहाँ से डाउनलोड होता है इंस्टाग्राम, प्ले स्टोर से होगा सर। प्ले स्टोर से, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करना सीख गया है इंस्टाग्राम। अकाउंट क्रिएट कैसे होता है, या तो जीमेल से, या तो मोबाइल नंबर से। मोबाइल नंबर से। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम साइन अप करते हैं। क्या करते हैं, साइन अप, साइन अप सही करते लो। हैं। अकाउंट क्रिएट हो गया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम टाइप ऑफ अकाउंट जान गए कि टाइप ऑफ अकाउंट कितना होता है। इंस्टाग्राम पे अकाउंट कितने टाइप के होता है, जी। इंस्टाग्राम का अकाउंट कितने टाइप का होता है। दो टाइप का होता है कि ईमेल आईडी। एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक प्रोफेशनल अकाउंट होता है, ठीक है। राइट, सॉरी सर। पर्सनल अकाउंट हम कब बनाते हैं, जब हमको अपने जिसमें फ्रेंड खुद से, को यूज करने का पर्सनल अकाउंट बनाते हैं सर। जब हमको फ्रेंड से कनेक्ट करना होता है, जब फैमिली मेंबर से हमको कनेक्ट होना होता है, फैमिली मेंबर से कनेक्ट करना होता है ना, ठीक है। जी। जब हमको फ्रेंड्स से कनेक्ट होना होता है, फैमिली मेंबर से जब हमको कनेक्ट होना होता है ना। और यहाँ पे कनेक्ट होने का पर्पस क्या होता है, जस्ट होता है बातें करना। यहाँ पे पर्पस क्या होता है, पर्पस, यहाँ पे पर्पस बात। होता है सिंपल बात करना, बात करना, इंटरटेन करना। यहाँ जी। पे जो हम करते हैं इंटरटेनिंग, यहाँ पे हमारा पर्पस सिंपल क्या होता है, यहाँ पे होता है सिर्फ इंटरटेनमेंट करना, सुख दुख बांटना एक दूसरे का, है ना। तो ऐसे अकाउंट को हम जी। बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट। जब भी हम इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते हैं, तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट इंस्टाग्राम कौन सा अकाउंट बना के देता है, बाय डिफॉल्ट पर्सनल अकाउंट। इंस्टाग्राम हमारा पर्सनल अकाउंट ही बनाकर देता है, ठीक है। प्रोफेशनल अकाउंट क्या होता है, प्रोफेशनल अकाउंट में हम तब अपना अकाउंट को स्विच करते हैं जब हमको अपने अकाउंट से एडवांस काम करवाना हो। क्या काम करवाना हो, एडवांस काम करवाना एडवांस। है ना। तो हम क्या करते हैं, प्रोफेशनल अकाउंट में अपने अकाउंट को स्विच कर लेते हैं। फिर बताया था कि ये क्या बोलते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो प्रोफेशनल अकाउंट में हम एनालिटिक्स को चेक कर सकते हैं, एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं अपने अकाउंट का, अकाउंट का एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं, मतलब क्या,
हमारे पोस्ट को कितने लोगों ने देखा, कहाँ से देखा, कितने बजे देखा, है ना, मेल देखा ज्यादा कि फीमेल देखा, ये सब चीजें हम पता कर सकते हैं, अपना अकाउंट का एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई पोस्ट पब्लिश किया, क्या किया, मैंने कोई पोस्ट पब्लिश किया, तो वो पोस्ट मैंने जो पब्लिश किया तो उसको कितने लोगों ने देखा, कितने देर में देखा, किस एरिया से देखा, है ना, किस एज ग्रुप के लोगों ने देखा, लड़के देखा मतलब मेल देखा कि फीमेल देखा, ये सब चीज हम अपने अकाउंट को पता लगा सकते हैं। अपने अकाउंट से जो भी कुछ पोस्ट या जो भी कुछ चीज हम शेयर करेंगे, इसका हम एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं, इसको एनालिटिक्स बोला जाता है। दूसरा चीज कि हम इसमें शेड्यूलिंग कर सकते हैं। शेड्यूलिंग मतलब हम चाहते हैं कि आज का, मैंने कोई पोस्ट बनाया, मैं चाहता हूँ ये पोस्ट मेरा कल पब्लिश हो जाए, ऑटोमेटिक 2 दिन के बाद हो जाए, 5 दिन के बाद हो जाए। तो ये सब चीज हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीज हम इसमें कर सकते हैं अगर हमारे पास इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट है तब। ठीक है। लेकिन अगर पर्सनल अकाउंट है तो हमको ये सब फीचर नहीं मिल रहा होता है। यानी अपने अकाउंट का एनालिटिक्स को नहीं चेक कर सकते हैं, हम शेड्यूलिंग नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारा ऑप्शन, बहुत सारे फीचर होता है ना, जो कि हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा अकाउंट क्या है, पर्सनल है। अब सवाल है कि प्रोफेशनल अकाउंट कितने टाइप के होता है, कितने टाइप के होता है प्रोफेशनल अकाउंट, बताओ। प्रोफेशनल अकाउंट कितने टाइप के होता है? 2 टाइप के, एक होता है क्रिएटर अकाउंट, और एक क्या होता है, बोलो। बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट। बिजनेस। अब सवाल है कि सर क्रिएटर अकाउंट कब हम ओपन करते हैं, क्रिएटर अकाउंट कब क्या होता है, बिजनेस अकाउंट क्या होता है ना। तो क्रिएटर अकाउंट कब हम बनाते हैं, जब हम कोई आर्टिस्ट है ना, क्या है, हम आर्टिस्ट है। जैसे मान लो हम टेक क्रिएटर है, हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक क्रिएटर है, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम वीडियो बना रहे हैं, है ना। हम डांस, हम मतलब डांसिंग आर्टिस्ट है, मतलब डांसिंग से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, है ना। ठीक है। हम म्यूजिशियन है, मतलब म्यूजिक वगैरह गीत वगैरह गाते हैं, म्यूजिशियन है ना। तो इस केस में जब हम कुछ मतलब कुछ आर्ट्स वगैरह, आर्टिस्ट कोई हमारे अपने कला को अपने दिखा रहे होते हैं, अपने चैनल के थ्रू, अपने अकाउंट के थ्रू, या फिर हमको क्या बनना हो, हमको इन्फ्लुएंसर बनना हो, क्या बनना हो, इन्फ्लुएंसर बनना हो, टेक क्रिएटर बनना हो, इन्फ्लुएंसर बनना हो, आर्टिस्ट बनना हो, है, उस केस में हम कौन सा अकाउंट क्रिएट करते हैं, उस केस में हम क्रिएटर अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं, अपना अकाउंट क्रिएटर अकाउंट में स्विच कर लेते हैं। लेकिन हम बिजनेस अकाउंट में कब अपने अकाउंट को स्विच करते हैं, जब हमारा अकाउंट किसी हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, किसी हॉस्पिटल का हो, जब हमारा अकाउंट किसी कॉलेज का हो, हाँ, जब हमारा अकाउंट किसी स्कूल का हो, है ना, किसी कोचिंग क्लास का हो। तो जब हमारा अकाउंट किसी स्कूल का हो, कॉलेज का हो, कोचिंग क्लास का हो, तो जब इससे रिलेटेड हमारा अपना अकाउंट बनाते हैं, फिर उस अकाउंट पे इससे रिलेटेड पोस्ट पब्लिश करेंगे, है ना, तो हमारा क्या होता है, बिजनेस अकाउंट हो, या फिर हमारा कोई बिजनेस हो, हमारा कुछ भी बिजनेस हो, कुछ भी, हमारा टी स्टॉल हो, हमारा कपड़े की दुकान हो, क्या लिखा गया, टी स्टॉल हो, हमारा कपड़े की यानी क्लॉथ्स, क्लॉथ्स का शॉप हो, है ना, क्लॉथ का शॉप हो, हमारा ग्रोसरी शॉप है, ग्रोसरी शॉप हो मतलब, समझ रहे हो, हमारा कोई ज्वेलरी है मतलब, कोई हार्डवेयर से रिलेटेड, कोई हार्डवेयर से रिलेटेड हमारा कोई हो, या फिर हमारा कुछ सर्विस प्रोवाइड हम करते हो, है ना। तो इस तरह की चीजें जब हम देते हो, जैसे हम कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हो, बैंकिंग फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग से सर्विस दे रहा हो, है ना, कोचिंग सर्विस दे रहा हो, या किसी तरह से कंसल्टेंसी, किसी तरह के मतलब सलाह, कंसल्टेंसी, किसी तरह के सलाह वगैरह कोई भी सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हो, उस केस में हम अपने अकाउंट किस में बनाते हैं, हम बिजनेस अकाउंट में अपने अकाउंट को बना रहे होते हैं। क्योंकि आने वाला फ्यूचर इसी सब चीज का है। आज डे बाय डे जितना सोशल मीडिया पे अकाउंट क्रिएट हो रहा है, जितने लोग इस पर शिफ्ट हो रहे हैं, जितने लोग इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम इसी पर है। अभी तो ऐसे भी इतना ज्यादा है ना।
लेकिन मतलब आने वाले और टाइम बढ़ेगा। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, सोशल मीडिया सबसे ज्यादा मेल यूज करते हैं फीमेल? बताओ। मेल जी सर। मेल अकाउंट ज्यादा है सोशल मीडिया पे कि फीमेल अकाउंट ज्यादा है? फीमेल सर। नहीं, मेल। मेल अकाउंट जो है थोड़ा सा 42 के समथिंग है, और 48 के जी समथिंग है फीमेल्स अकाउंट सोशल मीडिया पे। बताया था ना, यानी मेल फीमेल्स दोनों है, इक्वली है, 50-50 कह सकते जी हो, है ना। तो ये जी सब चीजें हम लोग ये जान गए। फिर हम लोग को पता है कि ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन सीखा कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। तो ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है, क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करते हैं, अपने सोशल मीडिया में क्या क्या हो जाएगा, फेसबुक हो जाएगा, इंस्टाग्राम हो जाएगा, ट्विटर हो जाएगा, है ना, सोशल मीडिया अकाउंट को या सोशल मीडिया पेज को हम क्या करते हैं, प्रॉपरली उसको सेट करते हैं, प्रॉपरली उसको सेट करते हैं, है ना। प्रॉपरली सेट करते हैं मतलब अपने, क्यों प्रॉपरली सेट करते हैं? ताकि हमारा प्रोफाइल जो है अधिक से अधिक लोगों को दिखे, अधिक से अधिक हमारा प्रोफाइल को अधिक से अधिक लोगों को दिखे, यानी हमारा प्रोफाइल का रीच बढ़ सके, इसको रीच बोला जाता है। जितने ज्यादा लोग को दिख उसको रीच बोलते हैं। तो प्रोफाइल अधिक से अधिक लोगों को दिखे, तभी तो हमसे हमको इंक्वायरी करेंगे, हमको मैसेज कॉल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग अपने अकाउंट को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ऑप्टिमाइज एक ऐसा प्रोसेस है, इससे अपने सोशल मीडिया अकाउंट को या सोशल मीडिया पेजेज को, बिजनेस का पेजेज को प्रॉपर तरीका से सेट करते हैं, सही कीवर्ड डालकर सेट करते हैं, सही डीपी लगाते हैं, सही लोगो लगाते हैं, जिससे कि हमारा प्रोफाइल क्या हो, हमारा प्रोफाइल जो है अधिक से अधिक लोगों, प्रोफाइल का रीच बढ़े, प्रोफाइल अधिक से अधिक लोगों को दिखे, और ओवरऑल क्या हो, हमारा सेल या हमारा मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, हमारा ग्रोथ हो, और हमारा बिजनेस का भी ग्रोथ हो, इसी के लिए आप ऑप्टिमाइज करते हैं, है ना। तो अगर अब सवाल है कि ऑप्टिमाइज और अनऑप्टिमाइज में क्या डिफरेंस है। एक मान लो कि ऑप्टिमाइज अकाउंट है, क्या है, एक ऑप्टिमाइज अकाउंट है। अब ऑप्टिमाइज और अनऑप्टिमाइज में क्या अंतर है? एक है ऑप्टिमाइज्ड और एक है अनऑप्टिमाइज। बताओ तो क्या अंतर है, क्या है? अनऑप्टिमाइज अकाउंट पे जाओगे तो तुमको एक क्लियर, उस पे डीपी नहीं होगा, है ना, क्लियर, यूजर नेम सही नहीं होगा, उसमें बायो ऐड नहीं होगा, लिंक ऐड नहीं होगा। ये हो गया अनऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज में क्या होगा, हाईलाइट ऐड नहीं होगा, हाईलाइट ऐड नहीं होगा, है ना। लेकिन ऑप्टिमाइज अकाउंट की अगर बात करें तो ऑप्टिमाइज अकाउंट में क्या क्या होता है। ऑप्टिमाइज अकाउंट अगर हम किसी को देखें, ऑप्टिमाइज अकाउंट, ऑप्टिमाइज्ड अकाउंट, तो इसमें क्या होता है, तो इसका एक प्रॉपर, जो भी बिजनेस होगा, प्रॉपर लोगो यूज हुआ होगा, जो भी बिजनेस होगा, अकॉर्डिंग टू बिजनेस, है ना। अब सवाल है कि अगर उसका लोगो होगा तो उसका लोगो यूज करेंगे, लोगो नहीं होगा तो उसका लोगो बनाएंगे, है ना, प्रॉपर उसका लोगो होगा, है ना। प्रॉपर लोगो के बाद प्रॉपर उसका क्या होगा, प्रॉपर लोगो होगा, प्रॉपर यूजर नेम होगा, है ना, है ना। उसका यूजर नेम कैसे, प्रोफाइल नेम होगा, प्रोफाइल नेम। आप प्रोफाइल नेम के साथ कीवर्ड ऐड होगा, क्या होगा, कीवर्ड ऐड होगा, कीवर्ड ऐड होगा, साथ ही साथ बायो होगा, बायो में लिंक होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, सीटीए लाइन होगा, कॉल टू एक्शन होगा, और क्या होगा, ये सब चीजें होगा, हाईलाइट होगा, हाईलाइट होगा। तो ये सब चीजें जो है, ये हमारा, ये सब चीजें होगा। तो ये हमारा, ये सब चीजें जब हम कर देते हैं तो हमारा, और साथ ही साथ टोटल सेटिंग होगा, क्या होगा, सेटिंग, इंस्टाग्राम के टोटल सेटिंग, और उस सब जो भी सेटिंग होता है वो कौन सा सेटिंग क्या करता है, हर एक सेटिंग का जानकारी होगा कि कौन सा सेटिंग क्या करता है, कौन कौन सा सेटिंग होता है। तो ये सब चीजें जब हम करते हैं, कर देते हैं, तो हमारा अकाउंट क्या हो जाता है, हमारा अकाउंट ऑप्टिमाइज हो जाता है। अब सवाल है कि सर एक बगल ऑप्टिमाइज्ड अकाउंट है और एक एक बगल अनऑप्टिमाइज्ड अकाउंट है,
तो क्या दोनों अकाउंट का रीच में डिफरेंस होगा? बिल्कुल होगा। ऑप्टिमाइज्ड अकाउंट को जो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम जो है, एल्गोरिदम्स, यानी जो इसके जो फॉर्मूलाज है जिसके थ्रू या ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अलग अलग लोगों को दिखाता है, तो अगर ऑप्टिमाइज्ड अकाउंट होगा तो वह इंस्टाग्राम खुद दूसरे और ज्यादा लोगों तक अब तुम्हारे प्रोफाइल को भेजेगा, और ज्यादा लोगों तक तुम्हारे प्रोफाइल को भेजेगा। यानी ऑटोमेटिक तुम्हारे अकाउंट को ये क्या करेगा, एक और धक्का देगा, आगे बढ़ाते चला जाएगा। इसका एल्गोरिदम जो होगा ना, देखेगा कि प्रॉपर तरीका से तुम्हारा अकाउंट ऑप्टिमाइज है, तो इसका एल्गोरिदम खुद तुम्हारे अकाउंट को अधिक से अधिक लोगों को इंस्टाग्राम धक्का देता चला जाएगा, अधिक से अधिक लोगों के पास। तो तुम्हारा प्रोफाइल और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा, है ना? और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा तो यही तो तुमको चाहिए। तुम्हारा प्रोफाइल अधिक से अधिक लोगों को ही पहुंचाना तो है, इसलिए तो तुम बनाए हो, रीच बढ़ाने के लिए। और ऑन ऑप्टिमाइज होगा तो इंस्टाग्राम भी उसको मतलब यूं ही छोड़ देगा, भले उसका डेटाबेस में तुम्हारा डिटेल चला जाएगा, तुम्हारा कांटेक्ट नंबर ईमेल वगैरह चला जाएगा, बट इंस्टाग्राम यूं ही छोड़ देगा। एक बार पोस्ट करोगे तो जो भी तुम्हारे फॉलोअर होंगे वही उसको लाइक करेंगे, नहीं करेंगे, कमेंट करेंगे, नहीं करेंगे। कोई हो सकता है कि अगर बढ़िया नहीं शेयर कर रहे हो तो कोई ओपन करके देखेगा भी नहीं, यूं ही छोड़ देगा। तो ये सब चीजें होता है। तो जब हम बिजनेस का ऑप्टिमाइजेशन करेंगे ना, तो हम प्रॉपर तरीका से करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये सब चीजें होता है। तो ये सब चीजें होता है ना कि नहीं होता है? नहीं बोल रहे हो? हेलो? हेलो? मतलब सुन पा रहे हो? हेलो? हेलो। हाँ, सुन पा रहे हो? ये सब चीजें होता है ना ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कि नहीं होता सर होता है सर। है? सो गए हो क्या? चलो। नहीं सर, नहीं हाँ, नहीं। ठीक है। तो हम लोग जो बना रहे हैं अभी, तो हम लोग अपने पूर्व, अच्छा ये बताओ, कुछ छोटे छोटे सवाल पूछ रहे हैं तुमसे। हम लोग चूंकि जब ये एक सेकंड किधर गया, हम लोग जब ये जो सोशल मीडिया से रिलेटेड जब हम लोग काम करेंगे तो हमको कुछ चीजें का नॉलेज होना चाहिए। ये करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए एक्सेल का नॉलेज। एक्सेल का नॉलेज। अब एक्सेल का नॉलेज क्यों चाहिए तो मैं आगे बताऊंगा। एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, कुछ हद तक ले गूगल सीट का भी नॉलेज होना चाहिए हमारे पास। ये सब चाहिए। लीड वगैरह जनरेट होगा तो फिर आगे खास वो सब का भी जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ जी। हमको ग्राफिक्स की जानकारी होनी चाहिए। ग्राफिक्स की जानकारी मतलब हमको लोगो बनाने आना चाहिए, बैनर बनाने आना चाहिए, है ना? डीपी बनाने आना चाहिए, क्या बोलते हैं, थंबनेल बनाने आना चाहिए, थंबनेल बनाने आना चाहिए। इसको बोलते हैं ग्राफिक्स। तो अगर इसका जानकारी होना चाहिए, तो ग्राफिक्स के जानकारी के लिए हम लोग यूज किसका करेंगे? हम लोग यूज करेंगे कैनवा का। क्या करेंगे? कैनवा। कैनवा में कैनवा। हम लोग अपना लोगो भी बना लेंगे, है ना? हम लोग अपना बैनर भी बनाएंगे, आगे जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, अभी नहीं बनाए हैं, है ना? हम लोग अपना डीपी भी बनाएंगे जरूरत पड़ेगा तो, और थंबनेल भी बनाएंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे अपने। साथ ही साथ अपने बिजनेसेज का, हमको अगर ब्राउचर बनाना होगा, ब्राउचर ब्राउचर बनाना होगा तो भी हम इसका यूज करेंगे। क्योंकि इसमें प्री मेड पहले से बना बनाया कुछ टेम्पलेट्स मिल जाएगा, और उस टेम्पलेट के यूज से हम ये सब करेंगे। तो हमको ग्राफिक्स का नॉलेज हमको होना चाहिए। बिना ग्राफिक्स के नॉलेज रखे हम अपने सोशल मीडिया को मतलब बना तो पाएंगे, अकाउंट बना लेंगे, लेकिन उसको अच्छा ग्रो नहीं करा पाएंगे जितना चाहिए। क्योंकि बार बार हमको जो भी क्लिक होता है, जैसे यूट्यूब है, तो ऊपर मैक्सिमम क्लिक जो होता है वो थंबनेल देखकर ही लोग करता है। थंबनेल ही अगर प्रोफेशनल नहीं होगा तो कोई क्लिक करेगा? ए भाई क्या बना दिया, हम्म। इसको कौन क्लिक करेगा? थंबनेल अगर प्रोफेशनल नहीं होगा तो कोई क्लिक करेगा जी? नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। तो ये सब चीजें होता है हमारे। ग्राफिक्स की जानकारी चाहिए तो ग्राफिक्स के लिए हम कैनवा यूज करते हैं। कैनवा दो तरीका से होता है, एक होता है फ्री, एक होता है पेड। कैनवा का जो है ना, कैनवा जब आप लोगे कैनवा का सब्सक्रिप्शन, तो एक होता है फ्री, एक होता है पेड। तब फ्री में लोगे उसमें कुछ लिमिटेड काम होगा, अब पेड में लोगे तो तुम बहुत सारा काम कर पाओगे। तो वो सब चीजें अभी अभी सीखने के लिए फ्री में ही आप सीखोगे, और जब सीख लोगे तो फिर ये सब चीज। साथ ही साथ तुमको
क्या आना चाहिए तुमको, ये सब चीजें। साथ ही साथ तुमको कोई भी एक वेबसाइट अच्छा आना चाहिए। चाहे आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना सीख लो, ब्लॉगिंग वेबसाइट। चाहे आप ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना सीख लो, ठीक है। चाहे आप ब्लॉगिंग नहीं बनाना तो आपको बिजनेस वेबसाइट वेबसाइट बनाना एक सीख लो। और चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीख लो। इसमें से कोई एक वेबसाइट बनाना सीखना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं कि ये सीखना, अगर मतलब सीख लोगे तो और बेटर होगा। और इसको मुश्किल से करीब करीब जैसे ब्लॉगिंग वेबसाइट अगर बनाना सीखना है ना, तो इसको 5 से 10 8 क्लास में क्लियर हो जाएगा। 5 से 7 8 क्लास में ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना सीख जाओ। मतलब 4 5 दिन, या तीनों वेबसाइट बनाना मुश्किल से 20 से 25 दिन में सीख जाओगे, है ना। हेलो। 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 हाँ सर, हेलो। हाँ। तो ये सब चीजें आसान है, ये सब टेम्पल मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाना है। क्या करके बनाना है? ड्रैग एंड ड्रॉप क्लिक एंड करके। ड्रॉप। हाँ, ये सब आसान है। ऐसे मैंने आपको बताया था ना वो वाला, जैसे सिंपल एक बात करूँ तुमको। जैसे ये वाला वेबसाइट है, इसे देखो, तुमको एक दिखाता है वेबसाइट। ये सिंपल जबकि मैंने बनाया है, कोई बहुत ज्यादा ये थी होगा, देखना हमारा 1 मिनट के बाद बंद हो जाएगा। जैसे ही है देखो, ये वाला वेबसाइट। ये वाला वेबसाइट कितना प्रोफेशनल लग रहा है? लग रहा है ना। बहुत कुछ लग है सर। इस तरह तुम्हारा भी वेबसाइट बन जाएगा, है ना। जितना प्रोफेशनली लग रहा है, इस तरह तुम्हारा भी वेबसाइट खूब अच्छा बन जाएगा। ये वाला इंग्लिश का वेबसाइट, तो इस तरह तुम्हारा भी बन जाएगा। क्या और भी है? जैसे ई वाला कंप्यूटर वाला बताता हूँ। ये वाला देखो, इस तरह तुम ये वाला देखो, ये भी सही लग रहा जी। है कि नहीं? सही लग रहा है ना कि नहीं लग अच्छा लग रहा है सर। रहा है? इस तरह भी